एक तूफान, एक ऐसा तूफान जो हमारी दुनिया को बदलने वाला है। मैं किसी मौसम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसका सबसे बड़ा असर हमारी नौकरियों पर। यह कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। तो चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। कहानी शुरू होती है बॉलीवुड से। अनुराग कश्यप जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में एक फिल्म को लेकर बड़ी तीखी बात कही। फिल्म का नाम चिरंजीवी हनुमान। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये फिल्म इंसानों ने नहीं, पूरी तरह से एआई ने बनाई है। अनुराग कश्यप का कहना था कि भाई इस तरह की फिल्म बननी ही नहीं चाहिए, ये तो क्रिएटिविटी को ही खत्म कर देगी। और यहीं से क्रिएटिव दुनिया और इस नई तकनीक के बीच पहली बड़ी जंग छिड़ गई। लेकिन ये बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं थी। अनुराग कश्यप को शायद कुछ और भी दिखाई दे रहा था। दूर क्षितिज पर एक तूफान आता हुआ दिख रहा था, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल सकता था। और सच तो यह है कि इस तूफान के संकेत वो तो पहले से ही मौजूद हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। ये बदलाव ना बड़े चुपके से हमारी दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन को ही देख लीजिए, वहां की सड़कों पर अब सेल्फ ड्राइविंग कार्गो ट्रक दौड़ रहे हैं। मतलब बिना ड्राइवर के बड़े बड़े ट्रक सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। तो इसका सीधा असर क्या हुआ? हजारों ड्राइवरों की नौकरी एक झटके में खत्म। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है, ले ऑफ। मतलब जब कोई कंपनी एक साथ बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल देती है बिजनेस कारणों की वजह से। और ये शब्द आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है। तो ये जो एआई का तूफान है ना, ये कॉर्पोरेट दुनिया में ले ऑफ की एक जबरदस्त लहर बनकर आया है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हजारों कर्मचारियों को घर भेज रही हैं। शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। 9,000 लोग, सोचिए 9,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। और जानते हैं कैसे? बस एक ईमेल आया कि अब आपकी जरूरत नहीं, आपकी जगह एआई ने ले ली है। बस इतना ही। कहानी यही नहीं रुकी। माइक्रोसॉफ्ट के ठीक बाद इंटेल, 10,000 कर्मचारी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 10,000 परिवार हैं जिनकी जिंदगी अचानक बदल गई। और फिर यूपीएस, 20,000 कर्मचारी। ये लहर बस बढ़ती ही जा रही है। और इसका स्केल देखकर सच में ये सवाल उठता है कि सिलसिला आखिर रुकेगा कहां? तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। कौन सी नौकरियां हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं? कौन सी हैं एआई की हिट लिस्ट पर? यह जानना हम सबके लिए जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट, जिसने खुद इतने ले ऑफ्स किए हैं, उसने इस पे एक रिसर्च भी की है। तो चलिए देखते हैं उनकी रिसर्च क्या कहती है। देखिए इस लिस्ट को। इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर, हिस्टोरियन और टूरिस्ट गाइड, रिसेप्शनिस्ट, सेल्स वाले लोग, यहां तक कि लेखक और कस्टमर सर्विस वाले भी। ये वो नौकरियां हैं जिनके बारे में हमें लगता था कि ये तो हमेशा रहेंगी, लेकिन एआई सबसे पहले इन्हीं पर असर डाल रहा है। तो ये सोचना कि ये सिर्फ आईटी या कोडिंग की बात है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन आंकड़ों को एक असली कहानी से समझते हैं। जोधपुर चलिए, वहां एक टूरिस्ट गाइड थे जो दिन में 4-4 टूर कराते थे। अब वहां एक ऐसी कंपनी आ गई है जो टूरिस्ट को जीपीएस वाले हेडसेट देती है। यह हेडसेट 20 अलग अलग भाषाओं में किले का पूरा इतिहास सुना देता है। नतीजा, वो गाइड आज खाली बैठा है। टेक्नोलॉजी ने उसकी नौकरी ले ली। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ ऑफिस वाली या सर्विस सेक्टर की नौकरियों की बात है, तो ये सोचना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये तूफान हर दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, चाहे वो क्रिएटिव काम हो या फिर मेहनत मजदूरी वाला। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है हमारी पारंपरिक नौकरियां और दूसरी तरफ उनका एआई रिप्लेसमेंट। पेंटर की जगह आ गई है दीवार पेंट करने वाली मशीन। संगीतकार, उसकी जगह है सुनो एआई। राजमिस्त्री, उसकी जगह ब्रिकलेइंग रोबोट। यहां तक कि प्रूफ रीडर की जगह ग्रामरली जैसे टूल और पॉडकास्टर की जगह गूगल के एआई टूल्स ले रहे हैं। कोई भी काम अछूता नहीं। सुनो एआई की ही बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा ऐप है जहां आप बस कुछ शब्द टाइप करिए और बस 3 मिनट में ये आपके लिए लिरिक्स, म्यूजिक और यहां तक कि गाने वाले की आवाज के साथ एक पूरा गाना तैयार कर देगा। मतलब म्यूजिक जैसी एक इतनी क्रिएटिव चीज अब ऑटोमेट हो रही है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। यहां ब्रिक लेइंग रोबोट्स आ गए। ये लेजर की मदद से इतनी सटीकता से ईंटें लगाते हैं कि 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं आता। इतनी सफाई और इतनी स्पीड किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। तो अब ये सब देखकर सवाल उठता है कि जब समस्या इतनी बड़ी है तो इसका समाधान क्या है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारा समाज इस बदलाव के लिए तैयार है? हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शायद कुछ ही लोगों के पास काम होगा और एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी होगी जिसके पास स्किल्स तो होंगी, लेकिन उन स्किल्स की भविष्य में कोई जरूरत ही नहीं होगी। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर करें क्या? देखिए, 2 बड़े कदम उठाने की जरूरत है। पहला, एजुकेशन सिस्टम में सुधार। हमें बच्चों को वो सिखाना होगा जिसकी भविष्य में जरूरत होगी। रटना नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और एआई के साथ मिलकर काम करना। और दूसरा कदम, टैक्स पॉलिसी में बदलाव।
जो कंपनियां इंसानों को हटाकर एआई से मुनाफा कमा रही हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगाना होगा, ताकि उस पैसे से उन लोगों को नई स्किल्स सिखाई जा सकें जिनकी नौकरियां गई। देखिए, एआई अपने आप में एक वरदान है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है, लेकिन ये वरदान तभी है जब हम इसके लिए तैयार हों। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, और वो सबसे जरूरी है, क्या हम तैयार हैं?